नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले 10 दिन में डीएलएड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। मात्र 10 दिन में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कैसे करें, विशेषकर आज की क्लास हम बात करेंगे एमपी डीएलएड एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि एमपी डीएलएड एग्जाम को भी मात्र 10 दिन रह गए आपकी तैयारी के लिए। तो 10 दिन में आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, अपना जो भी सिलेबस है एमपी डीएलएड का उसे कवर कैसे कर सकते हैं मात्र 10 दिन में। तो 10 दिन के अंदर ही आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। वो कैसे करना है, आज की क्लास में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, चाहे आप प्रथम वर्ष वाले हो या द्वितीय वर्ष वाले हो। तो साथियों, हम बात करें प्रथम वर्ष वालों के एमपी डीएलएड एग्जाम की बात कर रहे हैं। साथियों, एमपी डीएलएड एग्जाम की इस वीडियो को देखकर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, प्रथम वर्ष वाले और द्वितीय वर्ष वाले। साथियों, तो हम बात करें पहले सब्जेक्ट की कि प्रथम वर्ष में कितनी सब्जेक्ट होती है और द्वितीय वर्ष में कितनी सब्जेक्ट होती है। तो साथियों, हम बात करें प्रथम वर्ष में जो सब्जेक्ट होती है वो 10 सब्जेक्ट यानी 10 विषय होती है, और द्वितीय वर्ष में 8 विषय होती हैं। आपकी 8 विषय द्वितीय वर्ष में होती है और 10 विषय आपकी फर्स्ट ईयर में होंगी। जो आप सभी ने टाइम टेबल देख लिया होगा, आपको पता चल गया होगा, बस कुछ ही दिन में आपके एडमिट कार्ड भी आने वाले हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, जो आने वाली 24 तारीख है जून के महीने में, उसी 24 तारीख से उसी 24 जून से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं फर्स्ट ईयर वालों के। और सेकंड ईयर वालों की बात करें, द्वितीय वर्ष वालों की, उनके 25 जून से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। इसी महीने में 25 जून से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं सेकंड ईयर वालों के। ठीक है, तो साथियों, मैं आपको बता दूं, 10 दिन तो मात्र हमें 24 तारीख तक हमें 10 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको घबराना नहीं कि मात्र आपके पास 10 ही दिन है। साथियों, आपको 10 दिन में तो पूरा सिलेबस खत्म कर देना है। उसके बाद मात्र आपको एक एक दिन का, हर एग्जाम में आपको एक एक दिन का बीच में अवकाश मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछली वर्ष ऐसा नहीं था, सारे पेपर एक साथ थे, एक एक दिन का कोई गैप नहीं था। लेकिन इस बार एक एक दिन का आपको गैप मिल रहा है, तो इस गैप में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस गैप से ये फायदा होता है क्योंकि आपका 24 का एग्जाम है। साथियों, आप सुनिए ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपका 24 से एग्जाम हो रहा है, तो 24 में फर्स्ट ईयर वालों का जो पेपर होगा वो किसका होगा, बाल अवस्था एवं बाल विकास। लेकिन 30 तारीख को उनको अच्छे से ओनली एक ही बुक पढ़नी है, वो बाल अवस्था एवं बाल विकास। लेकिन बाल अवस्था एवं बाल विकास का आप 24 तारीख को एग्जाम दे देंगे। आपका एग्जाम लग गया 8 बजे से 11 बजे तक। ठीक है, 11 बजे के बाद 12 बजे तक आराम से अपने रूम पे पहुंचिए। आप रहते हैं तो अदर स्टेट वाले ने तो अपने रूम लिया होगा एग्जाम के लिए, तो आप अच्छे से कोई मतलब 1-2 घंटे एग्जाम के 1-2 घंटे बाद रिलैक्स करके आराम से अपनी जो नेक्स्ट पेपर है, जो अगला पेपर है, वो आपको टाइम अच्छा मिल रहा है, आपको मौका मिल रहा है तैयारी करने के लिए। तो साथियों, जैसे 24 का आपका पेपर खत्म हो गया, 24 का आधा दिन तो वो बच गया आपके पास, और 25 तो आपके पास 1.5 दिन बच गया है दूसरे पेपर की तैयारी करने के लिए। तो आपके पास ये अच्छा मौका है, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष वालों के पास ये अच्छा मौका मिला है आपको इस वर्ष 2024 में। 2024 की बात कर रहे हैं, एमपी डीएलएड एग्जाम 2024 की बात कर रहे हैं साथियों हम, 2024 की, क्योंकि ये अच्छा टाइम है। आपके पास 1.5 दिन का टाइम तो मिल रहा है आपको कम से कम तैयारी के लिए, तो आप इस टाइम को भी वेस्ट ना करें जो आपको बीच में मिलेगा। ठीक है, एक एक दिन का टाइम मिलेगा, फर्स्ट ईयर में भी मिलेगा और सेकंड ईयर में भी मिलेगा, एक एक दिन का अवकाश मिलेगा आपको हर एक पेपर में। ठीक है, और साथ ही मैं आपको बता दूं, एक आध पेपर में आपको 2 दिन का भी मिल सकता है, क्योंकि बीच में संडे भी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 10 तो आपके एग्जाम हो गए, और 10 दिन का गैप, तो मात्र 20 दिन में आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर वालों के। ठीक है साथियों, आगे बात करें हम सिलेबस खत्म करने के 2 तरीके। मात्र साथियों, मैं आपको बता दूं, सिलेबस आप एमपी डीएलएड का जो सिलेबस है उसको खत्म कैसे कर सकते हैं आप, या तो प्रथम वर्ष वाले हो द्वितीय वर्ष वालों, दोनों के लिए ये वीडियो बनाया, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, लेकिन मैं एमपी डीएलएड एग्जाम को लेकर चल रहा हूं इस वीडियो में। ठीक है, तो आप मैं साथियों आपको बता दूं, एमपी डीएलएड का जो सिलेबस है उसे खत्म करने के मात्र 2 ही रास्ते हैं, 2 ही तरीके हैं किस तरीके से आप इस सिलेबस को खत्म कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है साथियों कि आप कोई सी भी बुक यानी सीरीज वगैरह लेके आप इस सिलेबस को खत्म कर सकते हैं, सिलेबस को खत्म कर सकते हैं, कोई बुक सीरीज लेके। ठीक है साथियों, आप लोगों ने ले रखी होगी, किसी ने नवबोध की ले रखी हो, केशव की ले रखी, तरह तरह की सीरीज बुक आती है मार्केट के अंदर। ठीक है, एमपी डीएलएड एग्जाम की, तो आप कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा, एक तो केशव वाली ठीक है, नवबोध वाली भी ठीक है, और एक आती है 3-in-1 के नाम से, उसमें पिछली वर्ष के क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है, दिया गया है उसमें, कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिया गया है 2-3 ईयर्स के। ठीक है, तो वो भी ज़्यादा अच्छा बेटर है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, हमेशा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन मैं एमपी डीएलएड एग्जाम की बता दूंगा, अगर आप एमपी डीएलएड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बुक लेने से पहले आपको एक चीज़ देखनी है, बुक वो पढ़ो जिसमें पिछली वर्ष के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपरों का सॉल्यूशन दे रखा हो।
क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों से बनते हैं जो पिछली वर्षों में आ चुके होते हैं। कम से कम आप 5 वर्ष के पेपर को पढ़िए, आपको कोई नहीं फेल कर सकता, आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बनेगी, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। कम से कम वो सीरीज खरीदें जिसमें कम से कम 3 ईयर्स के तो पेपरों का सॉल्यूशन मिले आपको। कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 3 ईयर्स का सॉल्यूशन होना चाहिए आपकी सीरीज बुक में। जो बुक आप पढ़ रहे हैं MPDLED फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, जिस बुक की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस बुक से, तो उस बुक में कम से कम 3 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के यानी पिछली वर्ष के जो पेपर उनका सॉल्यूशन होना चाहिए, आंसर क्वेश्चन के साथ आंसर भी होना चाहिए, ताकि आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ सकें, आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े। ठीक है साथियों, पिछली वर्ष को। और साथियों मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास पिछली वर्ष के पेपर नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। पिछली वर्ष के 3 ईयर्स के 21, 22, 23 के आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप साथियों, आप सभी से कह रहा हूं मैं, जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। बंटी क्लासेस के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाओ और जल्दी से देखो साथियों, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। उसमें से पिछली वर्ष के पेपरों को देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि पेपर किस टाइप के आते हैं। एग्जाम जो MPDLED का जो पेपर होता है वो किस टाइप का होता है, आपको समझ आ जाएगा कैसा पेपर होता है। 21 में कैसा हुआ था, 22 में कैसा हुआ था, 23 में कैसा हुआ था। 3 ईयर्स के पेपर मिलेंगे आपको, क्या क्या बदलाव आया है पेपरों में, ये आप अच्छे से देख सकते हैं पिछली वर्ष के पेपरों को। ठीक है, और उन्हीं पेपरों को आप सॉल्व कर लीजिए कहीं से भी, सीरीज बुक वगैरह से। ठीक है, तैयारी करने से पहले आप हमेशा सिलेबस की जानकारी जरूर रखें। साथियों मैं आपको बता दूं, इतना तो मैंने बता दिया कि प्रथम वर्ष में 10 सब्जेक्ट होती हैं, लेकिन कौन कौन सी सब्जेक्ट होती हैं, कितने नंबर की सब्जेक्ट, यानी कितने नंबर का पेपर आता है DLED में। मान लीजिए पहली विषय होती है बाल्यावस्था एवं बाल विकास, जिसका कोड 801 से स्टार्ट होते हैं MP के अंदर। ठीक है, MPDLED में। तो साथियों क्या आपको पता है MPDLED में मतलब कितने अंक का जो बाल्यावस्था है वो कितने अंक की आता है पेपर, कितने अंक का पेपर आता है? तो साथियों में जो पहली सब्जेक्ट होती है 10 में से जो पहली सब्जेक्ट है वो 70 अंक का आता है। इसका पेपर कितने अंक का आता है? 70 अंक का। इसमें पास होने के लिए आपको 28 अंक लाने होते हैं। तो ऐसे ही जितनी भी 10 सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर वालों की और सेकंड ईयर वालों की 8 सब्जेक्ट है, इन सभी के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं सिलेबस के बारे में कि सिलेबस में आपको पास होने के लिए कितने नंबर लाने हैं। साथियों किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले सिलेबस की जानकारी होना जरूरी है कि हमें कितना पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है कम टाइम में। जब तक आपको सिलेबस की जानकारी नहीं होगी कि कौन सा पेपर कितने नंबर का आता है, काफी स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि 25 जो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश है फर्स्ट ईयर वालों की वो 25 अंक की आती है, सेकंड ईयर वालों की 25 अंक की आती है। फिर भी एक लड़का कमेंट कर रहा है कि 70 अंक की आती है, क्योंकि उसे सिलेबस की जानकारी नहीं है। जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तो आप मुझे कमेंट क्यों करेंगे? तो साथियों मैंने सारी वीडियो बना चुकी है, बस आप थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं क्योंकि वीडियो फुल नहीं देखते हैं। वीडियो फुल वॉच किया करो, आपको सारी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो अभी सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जाओ सबसे पहले सिलेबस को देख लो, सिलेबस वाली वीडियो देख लो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सिलेबस की जानकारी होना जरूरी है। आप उसको जो मैंने बताया सिलेबस में उसको नोट कर लीजिए एक खाली पेज में कि कौन सा पेपर कितने अंक का है, और टाइम टेबल के हिसाब से उस पेपर के आगे डेट भी लिख दीजिए कि ये पेपर हमारा 24 तारीख को होगा, ये हमारा 26 तारीख को होगा। तो ऐसे आप अपनी डेट भी लिखिए, और ये पेपर 70 अंक का आएगा, इसमें पास होने के लिए हमें 28 अंक लाने हैं। ये पेपर 25 अंक का है तो उसमें पास होने के लिए हमें कितने अंक लाने हैं, सारी फुल डिटेल में आपको बता चुका हूं मैं। आप जल्दी से जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल में, उस वीडियो को देखो, और YouTube पे भी वो वीडियो मिल जाएगी आपको। डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक भी दे दूंगा कि फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का सिलेबस क्या है, कितने अंक का पेपर आता है। ठीक है साथियों, तो मैं बता दूं आपको, तैयारी करने से पहले सिलेबस की जानकारी होना जरूरी है, तभी आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे कम से कम समय में। क्योंकि आपको सिलेबस की जानकारी नहीं है तो आप फालतू में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आप फालतू की चीज पढ़ोगे तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो इसलिए सिलेबस की जानकारी रखो, अब सिलेबस के हिसाब से पढ़िए कि हमें सिलेबस में क्या दे रखा है, क्या पढ़ना है हमें। ठीक है साथियों, कितने अंक का पढ़ना है, तो जल्दी जाओ, कम समय आप पूरी मैं जानता हूं साथियों, कम समय में कोई भी पूरी बुक नहीं पढ़ सकता है, मैं जानता हूं। क्योंकि आप कैसे पढ़ लोगे, आपके पास 10 सब्जेक्ट है, उसमें यूनिट भी हैं, किसी में 5 यूनिट है, किसी में 6 यूनिट है, किसी में 7 यूनिट है। तो आप यूनिटों को कैसे कवर करोगे, सारी सब्जेक्टों को कैसे पढ़ोगे? क्योंकि सीरीज बुक कभी भी समझ में नहीं आती है, पूरी बुक कभी भी समझ में नहीं आती है साथियों। जो पहला तरीका मैंने बता चुका हूं आपको, बुक कैसे लेनी है, सिलेबस से पहले जानकारी ले लो। ठीक है, सिलेबस की जानकारी होना जरूरी है। सिलेबस वाला वीडियो देख लो और एक खाली पेज लो, उसमें नोट कर लो जल्दी से फटाफट, मेरी बात मान लो। ठीक है,
साथियों दूसरा तरीका और दूसरा रास्ता होता है नोट्स या वीडियो। आप YouTube पे किसी भी टॉपिक को सर्च करो, जैसे आपको जानकारी होगी सिलेबस के बारे में, आपके पास सीरीज बुक है तो आप टॉपिक का नाम लिखिए, यूट्यूब पे किसी ना किसी यूट्यूबर की वीडियो आएगी। तो साथियों मैं आपको बता दूं, बहुत किसी भी आप टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो बहुत सारी वीडियो आती हैं आपके सामने, लेकिन आप क्या देखते हैं कि इस वीडियो पे ज़्यादा व्यू आए तो इसको देखना चाहिए। ऐसा मत कीजिए साथियों, मैं आपको बता दूं हमेशा वो चीज़ देखो, वो कोई भी टीचर हो जिसका छोटा चैनल हो या बड़ा चैनल हो, ये मायने नहीं रखता है कि आपको किसकी वीडियो ज़्यादा समझ में आ रही, किसकी भाषा कौन आपको समझा सकता है, क्योंकि सब स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। कोई किसी की भाषा समझता है, कोई किसी का तरीका समझता है। तो आप ये मत देखा करिए कि इस पे व्यू ज़्यादा है तो ये वीडियो अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। वो जिसका छोटा चैनल है, जिस पे कम व्यू है, वो भी तो मेहनत कर रहा है, तो उसकी भी वीडियो देखा करो। मतलब मैं तो यही कहूँगा, आपको जिस टॉपिक को आपने यूट्यूब पे सर्च किया है वो समझ आना चाहिए। वो जो बंदा आपको पढ़ा रहा है या कोई भी टीचर आपको समझा रहा है, उसका तरीका आपकी समझ में आना चाहिए, तभी वो वीडियो देखो अच्छे से। ठीक है साथियों, फालतू अपना टाइम वेस्ट मत करो, समझ आ रहा है नहीं है, उस पर व्यू के चक्कर में आप देख रहे हैं कि इस पे 10 लाख लोगों ने ये वीडियो दे रखी है तो इसलिए हम भी देख रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आप उसी वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके पास कम टाइम है तो आप उसी टॉपिक को सर्च करें जो आपको समझ नहीं आया। ठीक है, दूसरा तरीका साथियों नोट्स। तो साथियों मैं आपको बता दूं 2024 के अकॉर्डिंग मैंने भी नोट्स बनाए थे खुद के लिए, खुद के नोट्स हैं साथियों। मैं आपको बता दूंगा, जो आप देख सकते हैं ये स्क्रीन ये आप देख सकते हैं आगे आपके ये वीडियो में जो दिख रहे हैं, बगल साइड में नोट्स दिख रहे हैं, ये हमने बनाए नोट्स पेपर के हिसाब से। साथियों पेपर के हिसाब से आप नोट्स बनाइए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों की, तो आप देख सकते हैं इस टाइप के, मतलब टाइप कर करके हमने बनाए ये नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है इस नोट्स में। तो आप देख सकते हैं ये नोट्स ले सकते हैं हमसे व्हाट्सएप मैसेज करके। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है साथियों, नोट कर लीजिए 72 40 28 72 81। साथियों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करिए, सर हमें ऑल सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो, तो आप नोट्स ले सकते हैं हमसे अच्छी तैयारी के लिए। अच्छी तैयारी के लिए नोट्स ले सकते हैं साथियों। व्हाट्सएप पे बस मैसेज करना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। मैं आपको साथियों ये नोट्स है ना वो कम से कम पैसे में दे दूंगा, मेरे लिए कोई पैसा मायने नहीं रखता है कि नहीं मुझे पैसा ही चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों। आप इस नंबर पे जाइए, व्हाट्सअप कीजिए, अगर नोट्स लेने हैं तो आपको कम से कम पैसों में नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन आप अच्छी तैयारी कीजिए। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, एक बार एग्जाम हो गए सो हो गए, चाहे आपकी परसेंटेज कम बने, लेकिन मैं चाहता हूँ आपकी परसेंटेज ज़्यादा बने। क्या पता भविष्य में परसेंटेज के हिसाब से ज्वाइनिंग मिलने लगी हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए साथियों ये परसेंटेज बार बार नहीं बनती है, तो 90 प्लस की तैयारी कीजिए, 90 प्लस बनाने की। 10 दिन है तो क्या होगा, हमें 1.5-1 दिन का गैप भी मिल रहा है पेपर के, हर एक पेपर में। ठीक है साथियों, तो आप अच्छे से तैयारी करनी है। और मैं आपको बता दूं साथियों, काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं सर हमने सीरीज बुक ले ली है लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो साथियों नोट्स में मैंने पॉइंट बना के नोट्स बनाए ताकि बच्चों को ज़्यादा समझ में आ जाए। आप देख सकते हैं ये साइड में देख सक रहे हैं, आपको ये नोट्स दिख रहे हैं ना, तो ये मेरे खुद के नोट्स हैं साथियों, किसी के नोट्स नहीं है, मेरे पास टाइपिंग वाले नोट्स हैं जो हमने बनाए पेपर के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हैं साथियों, ये हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, अच्छे से देख सकते हैं साथियों। ठीक है, तो साथियों पॉइंट बनाकर ही याद करना है। कुछ मतलब काफी स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं कुछ भी याद नहीं हो रहा है, कुछ भी याद नहीं रहा, तो पॉइंट बनाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी याद नहीं हो रहा है तो आप पॉइंट बना के याद करना स्टार्ट कर दीजिए। साथियों आप ऐसे मत कीजिए, आप काफी स्टूडेंट क्या करते हैं बुक खोल ली, पढ़ने लगे और माइंड कहीं चल रहा है, मन आपका कहीं भटक रहा है, आप पढ़ने लगे, आपको कुछ ऐसे याद नहीं होगा। मन को मतलब एक स्थिर कीजिए, मतलब एक जगह लगाइए अपने मन को, अपने दिमाग को, सारा कुछ मतलब आपको फोकस करना है। हमेशा ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको एक पेन लेना है, पेंसिल की मदद से पढ़ना है ताकि आपका फोकस वहीं उन्हीं शब्दों पर जा सके। पेन को धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, जैसे आपको ये शब्द पढ़ना है 24 जून, तो ऐसे पेन को बढ़ाते चलिए और पढ़ते चलिए। सो के मत पढ़िए, आराम से बैठ के पढ़िए, एक पानी बोतल रखिए, थोड़ा थोड़ा पानी पीते चलिए और लगातार मत पढ़िए, थोड़ा थोड़ा गैप दे के पढ़िए साथियों। ठीक है, और पॉइंट को कॉपी में लिखकर घर पर ही याद करो साथियों। आप पॉइंट बनाना है कॉपी में, मतलब साथियों से पढ़ना है। आपने जो पढ़ा, आपने सीरीज बुक ली या किसी से नोट्स लिए, किसी के भी नोट्स ले लो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नोट्स लिए, आप तैयारी, मेरे लिए तैयारी मायने रखती है कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आपको तैयारी करनी है तो किसी के भी नोट्स ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी के अच्छे नोट्स होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके मतलब आपको जिसकी भाषा, जिसके नोट्स समझ में आते हैं उसके लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है साथियों, मैं आपको बता दूंगा। आपने एक क्वेश्चन ले लिया, उस क्वेश्चन के पॉइंट बनाइए, आपको सीरीज बुक में पॉइंट मिलेंगे।
आप उसके छोटे छोटे पॉइंट बनाइए, उस पॉइंट में अंदर क्या लिखना है ये जरूरी नहीं है। एग्जामिनर भी पॉइंट देखता, आपने ये पॉइंट लिख दिया तो ये पॉइंट लिख दिया, ये देखेगा, वो ये नहीं देखेगा कि उसके अंदर आपने क्या लिखा है। भाई उसके पास आपकी ऑलरेडी आपकी ही कॉपी नहीं है, चेक करने के लिए उसके पास कापियां कॉपी होती हैं, बहुत सारी कॉपी होती हैं, तो उनको भी चेक करना है उसको। तो आपकी कॉपी में वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, बस थोड़ा बहुत पड़ेगा। पॉइंट देखते हैं सारे एग्जामिनर्स, तो आप पॉइंट बनाना स्टार्ट कर दीजिए, कॉपी में लिखिए उस पॉइंट को। साथ में मैं आपको बता दूं, आप पढ़ते हैं तो पढ़ के कभी भी किसी को याद नहीं होता। आप जब तक जो पढ़ाया आपने उसको आप एक खाली कॉपी में नहीं लिखोगे घर पर, तब तक आप एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसलिए घर पर ही थोड़े बहुत पॉइंट बनाइए हर एक एग्जाम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी साथियों मैं आपको बता दूं, आप तैयारी कैसे करनी है 10 दिन में। आपको सीरीज बुक पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है, तो साथियों मैं आपको बता दूं, ये सीरीज जो एमपी डीएलएड की जो सीरीज हैं 10 सब्जेक्ट हैं, उनमें इकाइयां दी गई हैं। तो कोई इकाई 15 अंक की है, कोई इकाई 10 अंक की है, कोई 12 अंक की है, कोई 13 अंक की है, ऐसे इकाई दे रखी है। तो आप वो इकाई देखिए जो सबसे सरल है। आपको 5 इकाइयां, तो उसमें 2-3 इकाई ऐसी मिलेंगी जो आपको जल्दी समझ में आती हैं। तो सबसे पहले आप उन्हीं इकाइयों को पढ़िए जो आपको पहले समझ में आती हैं ज़्यादा। बाद की जो इकाइयां जो कठिन लगती हैं आपको, उनको पीछे छोड़िए, उनको पीछे देखेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, अच्छे से उन इकाइयों को पढ़ना है जो ज़्यादा समझ में आती है। तो उन्हीं इकाइयों को लीजिए, खोलिए सीरीज बुक को और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है साथियों, और नोट्स लेने के लिए मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, और पिछली वर्ष के पेपर को भी सॉल्व कर लीजिए। मेन कार्ड है पिछली वर्ष का पेपर। अगर आपने पिछली वर्ष का पेपर भी सॉल्व कर लिया ना, बिना सीरीज कुछ मत पढ़ो, पिछली वर्ष के 5 ईयर्स के पेपर भी आपने सॉल्व कर लिए, तो आपको कोई भी नहीं फेल कर सकता है। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बच्चों को ज्यादातर डर लगता है इंग्लिश की बात करूं साथियों, तो चलो इंग्लिश की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट और एक मैथ की तीनों सब्जेक्ट के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो साथियों, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ साथियों। आपके लिए मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप भी सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को फुल वॉच किया करो, ठीक है। और कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे बता सकते हो साथियों, आप अच्छे से तैयार कीजिए। मैं आपको बता दूं, आप 10 दिन है तो 10 सीरीज आराम से पढ़, एक दिन में एक सीरीज मत पढ़िए, ऐसे नहीं पढ़ते हैं साथियों। मैं आपको बता दूं ऐसे नहीं पढ़ सकते आप। आज आपने एक सीरीज पढ़ी, कल पढ़ोगे दूसरी सीरीज, तो पहली वाली सीरीज को आप भूल जाओगे। लेकिन आपको एक सीरीज लेनी है, 2 सीरीज लीजिए, 2 सीरीज में आपको देखना है, एक दिन में 2 सीरीज पढ़िए। तो दोनों सीरीज में तो आपको पहली सीरीज में देखना है कि कौन सा यूनिट आपको ज़्यादा समझ में आता है, तो आप उस यूनिट के लीजिए जो आपको थोड़ा बहुत पढ़ के देखिए, आपको जो यूनिट समझ में आ रहा है उस यूनिट में से एक खाली कॉपी लीजिए, कुछ पॉइंट लिखिए उसमें कि ये पॉइंट है, ये मेन क्वेश्चन। और पिछली वर्ष के क्वेश्चनों को देखिए कि पिछली वर्ष कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, पहले उन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए जो पिछली वर्ष 5 साल में आ चुके हैं। जो पेपर में, जो एमपी डीएलएड के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं 5 साल में, उन पेपरों को देखिए, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को सबसे पहले सॉल्व कीजिए, ठीक है। फिर जो इकाई आपको सबसे सही लगती है, मतलब सरल लगती है, उस इकाई को पहले पढ़िए। आपको कोई नहीं फेल कर सकता है साथियों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 80+ जाएगी। ये 10 दिन में भी आप अच्छे से पढ़ लेते तो आपकी 80+ % बनेगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और हेल्प के लिए आप मेरे नोट्स ले सकते हैं। नोट्स में मैंने आपको सरल तरीके से समझाया गया है, जिन्हें स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो नोट्स पढ़ सकता है। नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह बिल्कुल सही जानकारी दी जाएगी, अच्छे सरल भाषा में आपको नोट्स मिलेंगे। तो आप अच्छे से तैयारी के लिए अच्छे से नोट्स ले सकते हैं। नंबर जे दे रखा है 72 40 28 72 81 व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। और अभी तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो जल्दी फटाफट, और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सारे सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे साथियों। कोई भी जानकारी रहेगी हो, कुछ भी नहीं समझ में आओ तो मुझे कमेंट कर देना, मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी करो, 10 दिन बचे मात्र आपको, 10 दिन टेंशन नहीं लेना है। 10 दिन तो ये 10 दिन एग्जाम के बीच में मिलेंगे आपको, एक दिन का गैप है, 10 दिन वो 10 दिन ये, तो 20 दिन हो गए। तो 10 दिन आपको अच्छे से तैयारी करनी है। उन 10 दिन में जो एग्जाम के बीच में मिले ओनली वही सब्जेक्ट पढ़नी है जिसका पेपर है कल। तो साथियों आप टेंशन नहीं लेना है, मैं हूं जब तक, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी, अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है साथियों। सो मिलते हैं अगली नई क्लास में, बस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।